हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के छठे चैप्टर अधातुओं के तीसरे पार्ट सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैस के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय अर्थात घुलनशील होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो कि रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अर्थात सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका सूत्र N2O होता है को हास्य गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हवा से भारी जिनॉन गैस को एस्ट्रेजन गैस कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जिनॉन गैस को हम लोग कौन सा गैस कहते हैं, तो एस्ट्रेजन गैस, जो कि हवा से भारी होता है। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 ईस्वी में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरने एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। आगे है अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा अश्रु अर्थात आंसू टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु अर्थात आंसू गैस होते हैं। अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। आयोडीन सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होते हैं। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा रेडॉन अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस अर्थात नोबेल गैस या दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन सी गैस
नोबेल गैस कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है हीलियम। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन तथा रेडॉन। ये सभी सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस हैं। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम एवं गोल्ड अर्थात सोना के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव है, अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा अर्थात आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन का इस संदर्भ में दूसरा स्थान है, जो वायुमंडल में लगभग 20.95% पाई जाती है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में आर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो इसका उत्तर 78 से 79%। अब अगला प्रश्न है, कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र एवं जल चक्र सर्वप्रमुख हैं। अब अगला प्रश्न है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है कौन सी? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो इसका उत्तर है हीलियम गैस को। अब अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को। अगला प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका उत्तर है अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। अब अगला प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है कौन? तो इसका उत्तर है अमोनिया। जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है, जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होती है, जैसे अमोनिया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस अर्थात लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आप लोग बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात ए नंबर ऑप्शन। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है, इसे
सल क्रिया के समय निश्चेतन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है कौन सी? तो इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हास्य गैस है? तो इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को एस्ट्रेजन गैस भी कहते हैं? तो इसका उत्तर है जीनॉन को। हवा से भारी जीनॉन गैस को एस्ट्रेजन गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 ईस्वी में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है बोर्डो मिक्सचर कॉपर, सल्फर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परीक्षण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। यह भी सही है। तीसरा है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह भी सही है। चौथा है, हंसने वाला गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि गलत है। क्या होता है इसका उत्तर? तो हंसने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाला गैस के रूप में जाना जाता है। अन्य प्रश्नगत विकल्पों के कथन सही हैं। अब अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन मुक्त से होता है? तो इसका उत्तर है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया है जो कि अनाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। अब अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन का। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं? उसमें कमी रहती है किसकी? तो इसका उत्तर है
नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियां विकसित होती है। उदाहरण नेपेथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो इसका उत्तर है नीला हरा शैवाल। नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। अब अगला प्रश्न है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका उत्तर है हीलियम। सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि? तो इसका उत्तर है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, अश्रु गैस है कौन सा? तो इसका उत्तर है अमोनिया। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा अश्रु टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैसें हैं। अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो इसका उत्तर है NH3 अर्थात अमोनिया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो इसका उत्तर है आयोडीन। STP पर क्लोरीन एवं फ्लोरीन गैसें हैं, ब्रोमीन द्रव्य हैं, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो इसका उत्तर है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH2CH2COOH है। यह सामान्यतः प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्लों में सबसे छोटी होती है। यह ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका उत्तर है फ्लोरीन। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। अब अगला प्रश्न है, वह हैलोजन जिसका उपयोग
पीराहारी की तरह किया जाता है? तो इसका उत्तर है ब्रोमीन। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ब्रोमीन। कमरे के मानक तापमान अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं, यद्यपि सीजियम, रुबिडियम, फ्रेशियम तथा गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका उत्तर है नियोन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियोन या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में भरी होती है? तो इसका उत्तर है बी और सी दोनों, अर्थात कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प। ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प तथा एक अक्रिय गैस मुक्त आर्गन भी भरी जाती है। साथ ही ट्यूबलाइट में प्रयुक्त कांच की आंतरिक सतह फॉस्फर पाउडर से लेपित रहती है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।